वर्तमान योग। खामे हा। धर्म लाभ। हाँ, धर्म लाभ। संदेश आवे हा। लेसो। सभी खड़े हो जाए, मंगलाचरण श्रवण करें। देखिए, जो भी कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी हटानी हो तो खिसकाना मत, उठा करके धीरे से रखना, वो भी जयना पूर्वक। आप तो ऐसे करते हैं जैसे खरोड़, जैसे कोई वो चल रहा हो। ध्यान रखने का, बीच में विघ्न पड़ते सबको, तो ध्यान रखें। नमो अरिहन्ताणां, नमो सिद्धाणां, नमो आयर्याणां, नमो उवज्जायाणां, नमो लोये सवसाहूणां, एसो पंच नमोकार, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम्। अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया, नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इंद्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। सूरी श्री विजयानंद वल्लभं समुद्रं तथा मनसा वचसा कायेन इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय पनयास प्रवर जी, जब से चातुर्मास बैठा तभी से लेकर के आज तक प्रतिदिन प्रवचन का प्रवाह बहाने वाले मुनि मोक्षानंद विजय जी महाराज, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहनों, जैसे ही आप सभी को आज देखा मन अति प्रसन्नता से झूम उठा कि सच में इतने हमारे भाई बहनों ने अपने घर का त्याग करके, घर की आसक्ति और मोह को छोड़ करके धर्म से नाता जोड़ लिया। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि धर्म का नाता इस प्रकार से कितने समय तक रहेगा। क्या 47 दिन तक रहेगा कि आजीवन रहेगा? आजीवन रहेगा, 47 दिन ही रहना। ये वेश आपका कितने समय तक रहेगा? अच्छा, 47 दिन तक तो जुड़े रहोगे, बहुत अच्छी बात। मैं पहले आपसे ये पूछूं, आपको संसार में रहते हुए आनंद आता था कि यहाँ आने पर आनंद आ रहा है? आवाज तो बहुत कम आई। पहली लाइन वाली तो थोड़ी आवाज आ गई, दूसरी तीसरी लाइनों वाले को तो आवाज नहीं आई कोई। कहिए कहाँ आनंद आता है, संसार में या साधु जीवन में? सच में जब तक महाराज जी बैठे हैं तब तक कह दें हमारा क्या जाता है भाई, महाराज को खुश कर देते हैं। दोनों ही मिलते हैं। अरे मेरी बात सुनो, एक में ही आनंद आने वाला है, वो है हमारे धर्म ही। अरे मुंह में पानी भी डालो और कह दो काका और मामा बोल दूं, बोला जाएगा? मुंह में पानी डाला, पानी डाल के सोचो काका मामा शब्द बोलो, बोल सकते हो? बोल के देखना जरा कल। अगर काका और मामा शब्द बोलना है तो क्या करना पड़ेगा जी? बोलो बोलो, माला नहीं करनी किसी ने भी। जा तो एक चीज मिलेगी, जा काका मामा बोलो, जा पानी पियो। इसी प्रकार अगर अंतर का आनंद लेना है तो संयम जीवन में ही मिलेगा। पल पल शांति, पल पल आनंद कहाँ है? ये संयम जीवन के अंदर है। और इसी के साथ साथ में चाहे उपधान तप हो, चाहे समायिक हो, समायिक केवल 48 मिनट की होती है जी। आपकी कुल कितनी पौषध पौषध आएगी भी? पूरे 47 दिनों में कितनी पौषध, कितने घंटों की पौषध हो जाएगी आपकी? कितनी समय की हो गई? कितनी समय की हो जाएंगी? चलो गिन के लाना, गिन के लाना कितनी 47 दिनों में कितनी समय के बन जाती है, कितने खमासमने बनते हैं, कितना कौशक बन जाता है, सारा लिख करके लाना है? मैं लिख के दे दूं, याद कर लेंगे। लो बड़ी अच्छी बात कही, आप लिख के दे दो महाराज जी, याद हम कर लेंगे। कोई बात नहीं,
आप इतना कहो तो वो भी मैं कर दूंगी, आपको बता दूंगी इतना कमासना, इतना कौशक, इतनी समय के आ गए। कोई बात नहीं, आप जो कहो याद करने वाले बनो, आप लिख करके हम दे देंगे। चलो कोई मैं कल उतर दूंगी सबका। आज तो हाँ लिखे हुए ना पहले के, इसलिए चलो कोई बात नहीं। हाँ जी आगे चलते हैं। देखिए जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन के अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य कमाने के लिए, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त होने के लिए 3 का आलंबन आवश्यक होता है। इन 3 के आलंबन और आधार के बिना आज तक कोई पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं बांध पाया। जब पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं होगा तो मोक्ष भी ना होगा। उसमें 3 व्यक्तियों का, 3 का आधार और आलंबन कहा जाता है। नंबर 1 देव परमात्मा का। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे कभी भी जीवन के अंदर पुण्य का बंध नहीं होगा। जब ज्ञान पूर्वक की भक्ति करेंगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। कोई भी आराधना करेंगे वो पुण्य तो बांधेगा ही बांधेगा, परंतु जो ज्ञान पूर्वक आराधना की जाती है, उल्लास पूर्वक आराधना की जाती है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध कराती है। अब आपको प्रतिदिन वाचना मिलती है, प्रतिदिन प्रवचन मिलता है, इसलिए का आपका उल्लास वो बढ़ता 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 चला जा रहा है। इसलिए ऐसे उपदान तप में पुण्यानुबंधी पुण्य बांधता है जीव। ये सामूहिक आराधना कही जाती है। देखिए जीवन के अंदर आप सभी मिले हो, कल हम बहनों को भी कहा था, भाई तो नहीं थे। अब आप क्या बन गए? एक दूसरे के कल्याण मित्र बन गए हो। 3 का आधार है। नंबर 1 देव का, परमात्मा का। नंबर 2 परमात्मा के साथ मिलाने वाले, परमात्मा के साथ जोड़ने वाले, वह कौन है? वाह बड़ी समझ आ गई। अब तो गुरु के माध्यम से ही देव की भक्ति कर सकते हैं। गुरु ही मार्गदर्शक है हमारे। इस कारण से नंबर 1 देव के आधार पर, नंबर 2 पे गुरु के आधार पर पुण्यानुबंधी पुण्य बांधा जा सकता। और तीसरा है कल्याण मित्र के द्वारा। बहनों को तो मैंने कल्याण मित्र के बारे बताया था प्रतिक्रमण के बाद, परंतु आप एक दूसरे के कल्याण मित्र बन गए हो। कल्याण मित्र मिलना बहुत ही कठिन है। कल्याण मित्र किसे कहेंगे? भी कोई पूछे कल्याण मित्र कहेंगे? जो मित्र, जो सखा हमें कल्याण के मार्ग को दिखाए, कल्याण के मार्ग की ओर ले जाए, पाप से छुड़ा दे, उसे कहते हैं कल्याण मित्र। साधु साध्वी क्या होते हैं आप लोगों के? कल्याण मित्र होते हैं। गृहस्थ भी एक दूसरे के कल्याण मित्र बनते हैं। कौन किसका कल्याण मित्र बना था? जा रहा था दुर्गति में, कल्याण मित्र के माध्यम से सदगति का मेहमान बन गए। कौन? आपका स्वाध्याय तो बहुत अच्छा है वैसे भाइयों का, तो विशेषकर हमारे पाटनी जी का। हम जब चातुर्मास किया था लुधियाना के अंदर, कोई प्रश्न ऐसा नहीं होता था जो पाटनी जी ना बताएं। जब इनाम देते थे, रोज 2 प्रश्न पूछा करते थे और 2 में से 1 प्रश्न तो इनके हाथ में आता ही आता था, और कितने सारे इनाम तो इकट्ठे करके यही ले गए थे। तो कल्याण मित्र, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसा मित्र मिल जाए जो दुर्गति से निकाल करके हमको सदगति में ले जाए, उसे कल्याण मित्र कहते हैं। जैसे कि अभय कुमार कल्याण मित्र बना किसका? ये तो बता दो। अरे बाप, हाँ नाम भूल गए। आर्द्र कुमार। आर्द्र कुमार, आर्द्र कुमार अनार्य देश में पैदा हुआ था। अभय कुमार तो आर्य देश में पैदा हुआ। कहाँ अनार्य, कहाँ आर्य देश, दोनों की अलग अलग शान। परंतु आर्द्र कुमार के पिता का और अभय कुमार के पिता का व्यापारिक संबंध था आपस में। तो जिस कारण से आर्द्र कुमार को लगता था मेरे पिता इनको एक दूसरे को चीजें बेचते हैं, तो इनका बेटा भी तो है अभय कुमार, क्यों ना हो मैं उसकी संगति कर लूं। उसने संगति करनी चाहिए। अभय कुमार ने सोचा जरूर उच्च कोटि की आत्मा है जो मेरे साथ में संग करना चाहता है। अभय कुमार ने क्या भेजा था? परमात्मा की प्रतिमा भेजी,
और आर्द्र कुमार के पास गई। उसने कहा अबे कुमार ने आपको भेंट भेजी है। आप कोई कह दे मैं आपको भेंट भेज रही हूँ तो आपको कितनी खुशी होती, क्या भेजा क्या भेजा, देखने को मन हो जाता है। इसी प्रकार आर्द्र कुमार के हाथ में वो प्रतिमा आई, वो पहचान ही नहीं पाया, उसने कभी भगवान ही नहीं देखे। वो सोचता है कि कौन सा गहना है, सिर पे रखता है तो टिकता नहीं, कानों पर रखता है तो टिकता नहीं, गले पर लगाता है तो टिकता नहीं। तो इसने भेजा है तो क्या भेजा, मेरे को तो समझ भी नहीं आती। उसने इतना कहलाया था दरवाजा बंद करके इसको खोलना, किसी के सामने नहीं खोलना। इसे दरवाजा भी बंद, देखा ये क्या है क्या है क्या है। ऊहापोह करते 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 आर्द्र कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। कल्याण मित्र क्या करता है, किसका कहाँ था, किसके साथ, परमात्मा के साथ मेल करा दिया। और जैसे उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, लगा मैं क्या था और क्या बन गया, धिक्कार है। धन्य है अभय कुमार को जिसने मेरी आत्मा को जगा दिया। आत्मा को जगाने वाला ही कल्याण मित्र कहलाता है। ये तो चलो पुरुष होया, नारी है कोई? बिल्कुल सही, आपको नहीं समझ आई, मुझसे बोला मेरे को समझ आ गई। जिसने बोला और मुझको सुनाया मुझको समझ आ गई। आपको इस बार चरित्र सुनाया गया था चौमासे के अंदर मदन रेखा का। मदन रेखा का साथ जो ने चौमासा किया उनको याद हो, मदन रेखा। उस मदन रेखा ने, मदन रेखा किसकी कल्याण मित्र बनी? किसकी किसकी बोलो बोलो, बिल्कुल पति की कल्याण मित्र बनी, क्योंकि उसके मणि रथ ने युग बाहु को तलवार से मार दिया था, जिस कारण से उसको बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। एक भाई होते हुए मैं वंदन कर रहा हूं और भाई ने मेरे पास तलवार लगा दी, धिक्कार है धिक्कार, इसको मार के छोड़ूंगा। इतना भाई के प्रति द्वेष, इतना वैर बन गया। मदन रेखा ने सोचा कि इस समय अगर प्राण निकल गए ये मर करके दुर्गति में जाएंगे। उस समय धन्य है मदन रेखा जिसका पति है। और उसने कहा कि हे स्वामीनाथ, कोई किसी को नहीं मारता, अपने कर्म ही अपने को दुख। पिछले जन्मों के अंदर आपने कुछ ऐसा किया होगा, इस जन्म के अंदर भाई ने कर दिया, लेन देन समाप्त हो गया। अब आप परमात्मा का शरण लो, गुरु का शरण लो, धर्म का शरण लो, वही आपको तारेगा। अंतिम समय आ गया है, ये सुनिश्चित है, इसलिए भाई के प्रति वैर विरोध छोड़ दो। इतने प्रेम से समझाया जिससे क्या युग बाहु के मन का वैर विरोध खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया। और उसके पश्चात मरने के बाद कहाँ गया? देवलोक में गया। दर्शन दिए थे मदन रेखा को। तो कहने का मतलब है हम भी एक दूसरे के, आप जितने भाई आए हो, जितनी बहनें आई हैं, उसके सबके नाम लिख लो कि ये बहनों के साथ हमने उपदान तप किया, ये सारे मेरे मित्र हैं। किसी का मन इधर उधर का भी हो जाए किसी को तो उसको सांत्वना देना, कोई चिंता ना करे, हम है ना साथ में। कोई कहे मैं घर जाना है, मान लो किसी का सामान गिर गया, उसको अरे ऐसा सुअवसर कहाँ मिलेगा, घर में जाके क्या करे, पाप ही करेगा, षड जीव निकाय की हिंसा ही करेगा ना। अरे यहाँ पर आया है थोड़े दिनों के लिए, आराधना कर ले, सारी जिंदगी संसार में ही रहना। ऐसे सुंदर भावों से वर्द घर जाने का मन ही ना हो उसके, फिर सच्चे कल्याण मित्र आप लोग कहलाओगे। तो इस रीति से ये सारी उपदान तप की क्रिया ये कहलाती है सामूहिक क्रिया। सामूहिक क्रिया से सामूहिक पुण्य बनता है। एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए चलता है, अपने सारों को साथ लेके जाता है, उसको तो लाभ होता है, जो इनके साथ जाते हैं उनको भी लाभ हो जाता है। ये होता है पूर्व जन्म के अंदर सामूहिक पुण्य। सामूहिक पुण्य में अत्यधिक लाभ कहा गया है। जैसे हमारी बहनों के सामायिक, आज सामायिक मंडल आया मुझे ना, आज हमारा इंद्रनगर से सामायिक मंडल आया। हमने देखा, हमने 2003 में चातुर्मास किया, आज चातुर्मास किए 20 साल हो गए, तब भी ये मंडल था। हर गुरुवार के गुरुवार वहां पर सामायिक होती है। हम तो आपकी सामायिक की सब जगह अनुमोदना करते हैं कि अगर किसी मंडल को चलते देखना है तो जाओ इंद्रनगर के अंदर, हर गुरुवार के दिन नवस्मरण करती है, और जितनी भी बहनें हैं सबको नवस्मरण आता है। अजीब शांति बोलो तो सारी एकत्रित होकर इतनी सुंदर लैस गाती है, क्योंकि यहाँ चातुर्मास में आई थी और वजूसन के दिनों के अंदर अजीब शांति गाई थी। इनको वक्तामर देख लो,
एक बयान तीजे बहुत बोले संति, इसी प्रकार से एक ऐसा मंडल है जिसके अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य बंधता है। घर में रह के करोगे ना तो कितना पुण्य बांध लोगे। ध्यान कहाँ होता है, किसी ने दूध गिरा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ध्यान आपका वहाँ चले। कभी भी सामूहिक समाइक होती हो, घर में बैठ के ना कर लेना, पुण्य खत्म हो जाएगा आपका, बहुत कम पुण्य बंधेगा। अगर आप सामूहिक रूप में करोगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य बंधता है। तो क्यों ना 48 मिनट घर में लगाने की अपेक्षा हम उपाश्रय के अंदर जाके करें। इसलिए जितनी बहनें आई हैं सबको एक दूसरे को कहना चाहिए, घर में कोई समाइक नहीं करेगा, समाइक उपाश्रय में ही होनी चाहिए। बनाए क्यों उपाश्रय, इसीलिए तो बनाए हैं। तो इस रीति से हमने हर एक आराधना जहाँ सामूहिक होती हो वहाँ अवश्य जाना चाहिए। भले पर बैठ करके ही उनको सुनते रहो, ध्यान में नगमन रहो, परंतु सामूहिक की आराधना जहाँ भी होती हो वहाँ आप लोगों को अवश्य जाना चाहिए। मान लीजिए कभी जागरण ही होता है, कल्पसूत्र का जागरण हो गया, जहाँ पद्मावती माँ के जागरण होते हैं आदि जागरण, उनमें भी अवश्य में हाजिरी देनी चाहिए, कृपा दृष्टि मिलती है। जे जागरणों के अंदर देवी देवता अवश्य हाजिर होते हैं और उनकी एक बार कृपा दृष्टि मिल गई अपना उद्धार हो जाता है। और यहाँ तो कितनी घटना घटे। कल हमारे आए थे पाटनी जी, बता रहे थे कि हमारे भाई जितेंद्र जी ने कितनी घटना सुंदर देखी। पहले पूज्य मोक्षानंद जी महाराज मंदिर में पधारे थे, तभी घटना घट गई थी। ये हमारा आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ परमात्मा का जिनालय बड़ा चमत्कारी है। किस प्रकार से एक बार गाया तो परमात्मा के ऊपर से फूल गिर करके फिर गोद में आ गए, दूसरी बार गाया फिर आए, तीसरी बार गाया फिर आए, अलग अलग चीजों को रागों को गाया, अलग अलग आए। ये क्या है, ये अंतर के भाव सामूहिक रूप में, अकेले करते तो वो नहीं मिलता, ये चीजें सामूहिक रूप में मिलती है। इसलिए जहाँ सामूहिक कार्यक्रम हो आप लोगों को अवश्य वहाँ जाना ही चाहिए, सामूहिक पुण्य अवश्य बांधना चाहिए। उपदान तप भी सामूहिक पुण्य का ही प्रतीक है। आप सब इकट्ठे सुबह प्रतिक्रम करो तो इकट्ठे, 100 लोगों इसका काव करो तो इकट्ठे, हर चीज को इकट्ठे होके करते हो, इसलिए आपका सामूहिक पुण्य बंधता है। उपदान तप तो जीवन में नहीं किया तो कुछ भी ना किया। इसलिए आप ये परंपरा चलाओ कि सभी को कहो रे उपदान तप करके आओ, उपदान तप, उपदान के बिना के हमारा जैन धर्म पैदा होने का कोई लाभ ही नहीं। और उसके पश्चात करते 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 संयम का भी भाव हो जाता है। जो 47 दिन आराधना करेगा, आपकी आराधना तो बहुत ज्यादा 100 लोगों का कौशक आदि, संयम के अंदर ऐसा नहीं कि 100 लोगों का कौशक बन, उसमें थोड़ी क्रिया कम हो जाती है। लेके देखना संयम, तो आप कहेंगे कि यही क्या है, अरे प्रतिक्रमण किया, परिलेहन किया, मंदिर में चले गए, देवंदन किया या चैत्य वंदन किया, और क्या किया, आके जाप कर लिया, नुकारसी कर ली, सबको पोरसी नहीं पोरसी करे, काशना करना। ये आपको अभ्यास डाला, जितनी ज्यादा सहन करोगे उतनी ही कर्म की निर्जरा होने वाली है। बिना सहे आज तक किसी की निर्जरा हुई नहीं, होने वाली है। एक ऐसा आता है, हाँ जी पाटनी जी आपको पूछूंगी, महावेदना और अल्प निर्जरा, वेदना इतनी ज्यादा, महावेदना और अल्प निर्जरा कहां पर है? वेदना इतनी कि पूछो ही नहीं। हाँ, निर्जरा कितनी, सहन किया, इसलिए निर्जरा तो अल्प हुई। जहां सहना आता है निर्जरा थोड़ी। नरक के जीवों में वेदना महा अत्यधिक वेदना, जितनी वेदना नरक में है कहीं ना होगी। शास्त्रों में आता है महावेदना अल्प निर्जरा, वो नरक में। और दूसरा आता है अल्प वेदना और महानिर्जरा, वो कहाँ बात, वहां का वो निर्जरा इतनी कर लेंगे। वेदना अल्प और महानिर्जरा, बोलो बोलो दिमाग लगाओ, अल्प वेदना महानिर्जरा। हाँ, उपदान तप में यहाँ कितनी वेदना आपको, कोई इतना ज्यादा थोड़ा है कि पल 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 आपको वेदना, जहाँ कष्ट आ रहे हैं, जहाँ सहन नहीं हो रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना।
थोड़ा बहुत तो घरों में भी आता है, ये तो से संयम है, संयम में तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। अगर संयम लेने के पश्चात इसमें उपदान तप में सहन करने की एक पल की शक्ति नहीं आता, कहते कोई जरूरत नहीं। अगर हमने सहा ही नहीं तो संयम क्या तो उपदान क्या। यहाँ सोच के चलो मैं यहाँ पर सहन करने के लिए आए, तभी तो आपको कितने उपवास, कितने निवी, कितने आंबिल, ये क्या करता है हमारी वेद अल्प वेदना और निर्जरा कितनी महानिर्जरा, जितना पुण्य का बंध, जितना निर्जरा एक उपदान तप में होती कहीं नहीं होती। दूसरा बांगा याद हो गया, ऐसा नहीं मैंने बोला और सुन, अल्प महावेदना अल्प निर्जरा कहाँ बोलो, महावेदना अल्प निर्जरा नरक में। हाँ जी बिल्कुल, देखो उनकी आवाज आई पूरी। और अल्प वेदना महानिर्जरा, हाँ ये तो बोलो उपदान तप में, अल्प वेदना अल्प निर्जरा, वेदना भी अल्प निर्जरा भी अल्प, अल्प वेदना अल्प निर्जरा अनुत्तरवासी देवों की, ना कोई वेदना है, कोई वेदना नहीं उनको। और उनकी जहां वेदना को सहने का नहीं आएगा वहां निर्जरा भी ज्यादा नहीं होती। अनुत्तरवासी देवों की अल्प वेदना और अल्प निर्जरा। और एक बंगा और भी है ना, महावेदना महानिर्जरा, महावेदना उसमें तो अल्प वेदना अल्प निर्जरा, देवलोक के अनुत्तरवासी देवता। एक अंदर महावेदना महानिर्जरा, महा तो अल्प निर्जरा है, महावेदना और महानिर्जरा। आता है शास्त्रों में जिन कल्पी मुनि, जिन कल्पी परमात्मा के टाइम पर जिन कल्प था, तो जिन कल्पी विहार परिशुद्धि वाले जो जीव होते हैं उनकी महावेदना है, वेदना भी बहुत, वेदना में तो शारीरिक कष्ट बहुत सहन करते हैं, महावेदना और महानिर्जरा। आपका भांगा कौन सा आ गया भाई? आप कौन से भांगे में आए हो? 4 भांगे ना, लिख लेना, कल पूछूं कि बेचान ठंड गोपाल होगी। आपका भांगा आया अल्प वेदना और महानिर्जरा। वेदना तो बहुत कम, निर्जरा बहुत करके जा रहे हो, अल्प वेदना। तो इस रीति से आप उपदान तप कीजिए, कितने कर्मों के अंदर निर्जरा हो रही है, कितना पुण्यानुबंधी पुण्य बन रहा है, कितनी सामूहिक आराधना हो रही है, कितने एक दूसरे के कल्याण मित्र बन रहे हैं। बस और चाहिए क्या? ऐसा संयोग, ऐसा सदयोग कहाँ से मिलता है? जे गुरुओं के माध्यम से। अगर आचार्य महाराज ना हो, जे मुनि ना हो, तो उपदान तप नहीं हो सकता है। खाली साधवियां नहीं करा सकती, खाली साधवियां उपदान तप नहीं करा सकती। इसके लिए आचार्य वंश साधु मुनि चाहिए 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 ही होते हैं। तो इस कारण से जितना गुरुओं का उपकार माने उतना कम, जिन्होंने उपदान तप करा करके हमारी इतनी निर्जरा कराई, और हम इसी प्रकार से उपदान तप करते रहे। एक बहन आई, बोली कि महाराज जी ये 3 ही क्यों होते हैं, 3 दोबारा नहीं कर सकते क्या? मेरे को बड़ी हंसी आई कि देखो इनके मन में भावना क्या आई, 3 बार तो 1-2 कर लिए, कहते फिर दोबारा 1-2-3 कर ले। मैं कहा हमको गुरुदेव को पूछना पड़ेगा होता है या नहीं होता। वाह, चौथी दीक्षा। तो इस रीति से हम जीवन के अंदर आराधना करते रहे। हमारी इंदर नगर की बहनों को कहूंगी, सामूहिक शशि जी ने आज तक इस मंडल को चलाए रखा है, और भले कैसे भी करती है, परंतु इसका डर सबको है, सभी डरती हैं इससे, शशि से। जहाँ ही शशि होती है ना वहाँ सब डरते हैं उनसे। तो इस रीति से शशि जी आपको कहूँगी, मंडल के जितने सदस्य हैं उनको आगे बढ़ाते जाना, और बढ़ा करके अपने मंडल को ऊंचा उठाएं। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण
धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, एक पौषध दिन रात का इज इक्वल टू 30 सामायिक। ऐसे आपको बोले कि आप दिन की 30 सामायिक करो तो आप उपासना छोड़ के भाग जाओगे कि 30 सामायिक कैसे करेंगे। लेकिन पौषध की जो हमारी ये महान आराधना है, इसमें दिन और रात का 8 पहर का जो पौषध है, इससे हमारी 30 सामायिक की आराधना एक साथ में हो जाती है। अगर हम दिन का पौषध करते हैं तो 15 सामायिक, अगर हम दिन का नहीं पौषध करते, सिर्फ रात्रि का पौषध करते हैं तो 15 सामायिक, और अभी आपका दिन और रात दोनों समय का पौषध है 24 घंटे का, तो 30 सामायिक। दिन में आप लोग बिजी हैं, व्यापार में जाना है, दुकान धंधे पे माताएं बहनें घर में बिजी हैं, तो पौषध करना दिन में संभव नहीं। लेकिन संध्या के समय आप पौषध स्वीकार कर सकते हैं। तो पौषध संध्या का प्रतिक्रमण हो गया, परिलेहन के आदेश हो गए, और संथारा पौरसी हो गया, प्रतिक्रमण कर लिया, उसके बाद में आराम कर लिया, सुबह उठे, प्रतिक्रमण किया, परिलेहन किया, देव दर्शन किए, और आपका पौषध हो गया। और दिन के अंदर में करते हैं तो पूरी प्रक्रिया दिन की जो रहती, देववंदन वगैरह सारे। तो रात्रि पौषध भी आप लोग कर सकते हैं, 15 सामायिक का फल उसमें आता है। यदि 15 या 30 सामायिक हम करते हैं तो परमात्मा महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम 15 और 30 की बात को छोड़ो, मात्र एक सामायिक, मात्र एक सामायिक, एक सामायिक यदि आपने शुभ योग से शुद्ध भाव से कर ली तो एक सामायिक में इतना बल है कि आपकी नारकी के बंधन को तोड़ दे। नरक के बंधनों को तोड़ने की क्षमता, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने की क्षमता, सर्व कर्मों का नाश करने की शक्ति यदि किसी प्रक्रिया में है, उसका नाम है सामायिक। परमात्मा तीर्थंकर भी अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक व्रत को स्वीकार करते हैं, एक व्रत को स्वीकार करते हैं, और उस एक व्रत का नाम है सामायिक व्रत। परमात्मा सारे अपने राज वैभव का त्याग करके जिस समय दीक्षा को अंगीकार करने जाते हैं, उस समय कौन सा सूत्र बोलते हैं? करेमी सामायम सावज्यम जोगम पचखामी। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी इसी करेमी सूत्र के द्वारा सामायिक व्रत को अंगीकार करते हैं। जिस सामायिक व्रत का आचरण हमारे तीर्थंकरों ने किया हो, वो सामायिक व्रत कोई सामान्य व्रत होगा? तीर्थंकर परमात्मा जब करेमी सामायम का उच्चारण करते तब भंते शब्द नहीं बोलते। परमात्मा तीर्थंकर भंते शब्द का उच्चारण नहीं करते, करेमी सामायम सावज्यम जोगम पचखामी। और यदि हम सामायिक व्रत को स्वीकार करते हैं तो हम करेमी भंते सामायम सावज्यम जोगम पचखामी कह करके हम सामायिक व्रत को स्वीकार करते हैं। एक सामायिक, स्वयं श्रेणिक महाराजा भगवान महावीर से पूछते हैं कि प्रभु, मुझे आप साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मिले, आप मेरे गुरु, परम गुरु आप मुझे मिले, आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो प्रभु। प्रभु मुझे बताइए, मरने के बाद में मेरी आत्मा का क्या होगा? मैं कहां जाऊंगा, किस गति में जाऊंगा, मेरा कैसे उद्धार होगा? तब परमात्मा महावीर कहते हैं कि श्रेणिक, तू मुझे तेरे अगले जन्म के बारे में पूछते है? अरे मुझे तो तेरा अगला जन्म बड़ा ही अंधकार में दिखाई देता है। श्रेणिक, तू मर करके नरक में जाएगा। जैसे श्रेणिक ने सुना नरक में जाऊंगा, उसके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि भगवान महावीर के मुख से उसने नरक की वेदनाओं को सुना था, नरक की यातनाओं को सुना था, नरक में किस तरह से परमादामी देव नारकी जीवों को दुख देते हैं, और वो नरक के सारे दुख चलचित्र की भांति उसके सामने आ गए। वो घबरा गया बेचारा। अरे प्रभु, आप मेरे गुरु हो और मैं आपका सेवक हूं,
स्वयं तीर्थंकर परमात्मा का मुझे सानिध्य मिला हो और फिर आपका सेवक मर करके नरक में जाए। प्रभु मुझे नरक नहीं जाना, मुझे नरक नहीं जाना, किसी तरह से मेरा नरक कट जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब परमात्मा महावीर कहते कि श्रेणिक, जिस समय तूने नरक की आयु का बंद किया था उस समय तूने निकाचित बंद किया था, और निकाचित बंद ऐसा होता है जिसको भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि यदि हम तप करें, जप करें, दान करें, पुण्य करें, आराधना करें, सुकृत करें, तो वो हमारा जो कर्म है वो टूट जाता है, क्षपित हो जाता है। लेकिन जो निकाचित कर्म होते हैं, आप कितनी भी कुछ भी तपस्या कर लो, कितनी साधना कर लो, लेकिन वो निकाचित कर्म ऐसे कठोर कर्म होते हैं जिनको भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे छुटकारा नहीं। तो तूने वो कर्म ऐसा निकाचित बांधा है, तुझे नरक जाना ही पड़ेगा। तो वो बड़ा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, प्रभु मुझे बचा लो, कोई उपाय, कोई उपाय। और इतना आग्रह करने के बाद में परमात्मा महावीर ने उसको कुछ उपाय दिए। ठीक है भैया, तू इतना ही कहता है, अगर तू इन उपायों को अपना ले, ये उपाय तेरे सफल हो जाए तो तेरी नरक कट सकती है। और अलग अलग जो उपाय बताए उसमें एक उपाय था कि तेरे राज्य में एक पुनिया नाम का श्रावक रहता है, वो प्रतिदिन समाई करता है, प्रतिदिन समाई करता है। यदि तू उसकी एक समाई का फल खरीद के ले आए, कितनी? एक समाई, सिर्फ एक समाई। अगर तू एक समाई का फल खरीद लेना तो तेरी नरक गति टूट जाएगी। उसने कहा वेरी इजी, इतना सिंपल। अरे मैं तो राजा हूं, महाराजा हूं, मेरे पास क्या कमी है? राजकोष भरा पड़ा है, हीरे माणिक, सोना चांदी, अपार धन संपदा मेरे पास में। अभी जाऊंगा पुनिया के पास, समाई खरीद के ले आऊंगा, है क्या उसका फल खरीद के ले आऊंगा। अरे पुनिया समाई क्या, पूरे के पूरे पुनिया को खरीद लूंगा, है क्या? अरे भगवान, हो गया काम। पता लगा पुनिया कहाँ है, पता लगा कि वो तो भी बहुत एक सामान्य सा व्यक्ति है, रुई की पुनिया बना बना करके और वो बेचता है, उससे अपना गुजारा करता है। उसने कहा कि उसके पास है क्या, वो गरीब सा व्यक्ति है और जो मांगेगा दे देंगे, मुंह मांगे दाम दे देंगे। राजा खुद पहुंचा उसके घर, पुनिया समाइक में बैठा हुआ था, समता सागर में डूबा हुआ था। जब उसकी समाइक पूरी हुई और उसके बाद में पुनिया ने देखा महाराजा आए हैं, स्वागत किया, वेलकम किया। उसके बाद में राजा ने कहा कि अरे पुनिया, तू रोज समाइक करता है? हाँ। तेरे पास बहुत समाइक हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी एक समाइक का मुझे फल खरीदना है। क्या रेट लगाया? कितने की है भाई तेरी एक समाइक? उसने कहा समाइक खरीदने आए हो? वो जरा चकित हो गया कि महाराजा समाई का फल खरीदने आए हैं। पुनिया ने कहा कि महाराज क्षमा करना, मुझे पहले यह बताओ कि आपको मेरे पास भेजा किसने? उसने कहा परमात्मा महावीर ने। अरे यदि परमात्मा महावीर ने आपको मेरे पास में भेजा है समाई का फल खरीदने के लिए, तो जिन्होंने भेजा है उन्हीं से जाकर के पूछो कि इसका कितना रेट है। कहते कमाल का बंदा है, तो दुकान तेरी, माल तेरे पास, सौदा तेरे पास, और तुझे ही पता नहीं कि ये कितने का है। भगवान से पूछ के आऊं। उसने कहा कि इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है, अमाप है, ये बहुमूल्य है, इसकी हम कीमत आंक ही नहीं सकते। ये कोई खरीदने बेचने की वस्तु है, ये कोई लेने देने की वस्तु है। समाई को खरीदा जा सकता है, समाई को बेचा जा सकता है। अरे ये तो आत्मा की वस्तु है, आत्मा का धर्म है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती है। ये तो आत्मा का आनंद है, अलौकिक है। सारी 3 लोक की संपदा भी यदि तुम चढ़ा दो तब भी एक समाई का तुम फल नहीं खरीद सकते। आखिर उसको बेरंग लौटना पड़ा श्रेणिक महाराजा को, और वो श्रेणिक महाराजा पुनिया की एक समाई का फल नहीं ले पाए और वो अपनी नरक गति का निवारण नहीं कर पाए। आखिर श्रेणिक महाराजा की आत्मा को नरक में जाना पड़ा। अभी वर्तमान में उनकी आत्मा नरक में है। एक समाइक में इतना बल है कि हमारी नरक गति का निवारण कर दे। यहां तक कहा जाता है कोई व्यक्ति 1 लाख खांडी सोने की दान करे प्रतिदिन,
1 साल तक 1 लाख खांडी सोना, और एक व्यक्ति सामायिक करे तो इतना सोना दान करने वाला व्यक्ति भी एक सामायिक करने वाले की बराबरी नहीं कर सकता। भले कितना करोड़ों करोड़ों का वो दान कर दे, उसका दान भी पीछे है, उसका दान भी नीचे है। जो सामायिक कर रहा है उसका स्थान ऊपर है, और जो दान कर रहा है, सोना भी दान कर रहा है, उसका स्थान नीचे है, उसका पुण्य कम है, सामायिक वाले का पुण्य ज्यादा है। यहां तक कहा गया शास्त्रों में, अगर कोई व्यक्ति सोने का मंदिर बनाए, रत्नों की प्रतिमाएं भरवाए, मोतियों की सीढ़ियां, हीरे माणिक मोती फर्श जड़ दे, सोने का मंदिर, विशाल का मंदिर बना दे, लेकिन एक व्यक्ति सामायिक करे, तब भी सामायिक का पलड़ा भारी है और सोने का मंदिर बनाने वाले का पलड़ा उससे कम है। सामायिक का वो महत्व है, सामायिक का वो मूल्य है। सामायिक कोई सामान्य वस्तु है। सारी जिंदगी तीर्थंकर परमात्मा संयम स्वीकार करने से लगा करके निर्वाण तक यदि किसी एक व्रत में रहते हैं, उसका नाम है सामायिक व्रत। श्रावक के 12 व्रतों में भी सामायिक व्रत आता है। ऐसा सामायिक व्रत, समता की साधना, सम प्लस आय प्लस इक, सामायिक सम आय इक, ऐसी क्रिया जिससे हमें समता भाव का लाभ हो। आय यानी कि लाभ, सम यानी समता, एक यानी क्रिया, ऐसी शुभ क्रिया जिसको करते रहने से हमें समता भाव का लाभ हो, उसका नाम है सामायिक। आज यहां पर सबसे ज्यादा जो संख्या है हमारे यहां पर, आप सभी पौषध और सामायिक में हैं। हमारे इतने आराधक तो पौषध में थे ही, लेकिन हमारे इस स्थान को और अधिक आज अपनी सामायिक की साधना से और अधिक दृढ़ता और पावनता प्रदान करी हमारे विजय इंद्र नगर के सामायिक मंडल ने। आज इतनी सारी बहनें, आज गुरुवार है, पिछले 33 वर्षों से 3 दशक से ज्यादा समय हो गया इनको, हर गुरुवार को सामायिक करनी, आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी कोई प्रतिकूल स्थिति हो, लेकिन सामायिक तो इनकी अटल है। इतने वर्षों से सामायिक का ये प्रति महाक्रम निभाना कोई सामान्य बात है? बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन धन्य है हमारे सामायिक मंडल को और उस सामायिक मंडल के जो जनक जीवनदात्री हैं, जन्मदात्री हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में ये सामायिक मंडल आज 33 वर्षों से गतिमान है। ऐसे हमारी श्रीमती शशि जी जैन, बहुत बहुत उनको हम अनुमोदना करते हैं कि आपने एक ऐसा बीज डाला कि आज वो वट वृक्ष ही नहीं कल्प वृक्ष बन गया है। कितनी बहनों को आपने जोड़ा है, 33 वर्षों में कितनी बहनें जुड़ी हैं, घर घर में सामायिक, घट घट में सामायिक कर दी। गुरुवार आता नहीं कि बहनें घर का काम समेट के आज भी वीरवार है, आज मेरी सामायिक है, आज मुझे सामायिक करने जाना है। यानी कि इतना ज्यादा सामायिक के प्रति जो सद्भाव पैदा किया है। नवस्मरण सिखा दिए, एक अक्षर करके बहनों को नवस्मरण सिखाए, एक अक्षर सारी बहनों को नवस्मरण तक याद करा दिए, सिखा दिए। कितनी बड़ी उपलब्धि है। सारी जिंदगी निकल जाती है लोगों को छोटी शांति बड़ी शांति करते करते, लेकिन क्या भक्तामर, क्या अजित शांति, बड़े से बड़े स्तोत्र सब बहनों को हर गुरुवार को सामायिक करना। और आज गुरुवार था और आज बहनों की भावना हुई कि विजय इंद्र नगर में तो हम सामायिक करते ही हैं, क्यों ना गच्छाधिपति गुरुदेव के सानिध्य में मणि लक्ष्मी धाम तीर्थ में जाकर के, उस पावन प्रांगण में जाकर के उपधान तप के तपस्वियों का दर्शन करते हुए, चतुर्विध संघ के दर्शन करते हुए एक सामायिक की आराधना साधना हम यहाँ आकर के करें। और आज विशाल संख्या के अंदर हमारी सभी बहनें यहाँ पर आई हैं। और ये हमारा जो महिला मंडल, हमारा जो सामायिक मंडल है, ये तो मेरी दीक्षा से पहले से ही सामायिक में लगा हुआ है, दीक्षा से पहले, और मैं भी शुरू से जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ में। धार्मिक पाठशाला हम लोग चलाते रहे, कितनी बहनों को हम धार्मिक पाठ सिखाते रहे, बच्चों को लगभग 400 बच्चा पाठशाला के अंदर में वहाँ पढ़ता था।
तो बहुत कार्य हमने साथ रह करके वहाँ पर किए हैं, गुरु की नगरी में, गुरु के धाम में, जगवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की छत्र छाया में। तो वो जो पुराने दृश्य हैं आप सभी के आने से वो सारे दिखाई देने लग गए, सब याद आने लग गए, वो माहौल, वो रंग रौनक, वो। तो आज आप सभी यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से साध्वी जी भगवंत ने प्रेरणा करी है कि सामूहिक धर्म क्रिया का जो लाभ है वो अकेले अकेले में नहीं है। हमारा ये जो मंडल है इतने वर्षों से जो कार्य कर रहा है, तो आपको जब भी समाई करनी, कोई भी आराधना करनी है, तो जो सामूहिक आराधना है वो सामूहिक में ही करनी है। ये नहीं कि भाई अपने घर में ही समाई कर लेंगे और वहाँ पे बता देंगे कि हमारी समाई होगी, लिख लेना, ऐसा नहीं। सामूहिक का ही फल है। हाँ, तो पर घर करने का कोई वो, फिर ठीक है कर लो, सही है, थोड़ा देखो अनुशासन तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन आप घर में कर रहे हो, लेकिन आप पुण्यानुबंधी पुण्य से चूक रहे हो। सामूहिक का बहुत बड़ा लाभ है। सामूहिक पुण्य बढ़ता भी बहुत तीव्रता से है, उसका फल भी बहुत अधिक है, महाफलदायी है सामूहिक क्रिया। ये हमारी सामूहिक क्रिया है। इसके कारण सभी एक दूसरे को देखते हैं, जागते हैं, कोई प्रमाद में नहीं पड़ता, सब उठक बैठक बराबर करते हैं। और अकेले करना हो तो बैठे बैठे प्रमाद आ जाता है। और सामूहिक में रहते हैं तो जागृति बनी रहती है, एक दूसरे के साथ में सहयोग बना रहता है। तो अकेली आराधना कभी कभी हमें प्रमाद में डाल देती है, लेकिन सामूहिक के अंदर जब करते हैं हमारा प्रमाद तोड़ती है। इसलिए सामूहिक का बड़ा महत्व है। तो इसलिए आप जितनी भी माताएं बहनें हैं, एक मन में संकल्प लीजिए कि हम जो घर में समाई करेंगे वो हमारी अलग होगी, लेकिन जब हमारी मंडल की समाई होगी वो तो हम साथ में रह करके ही करेंगे। ये जो समाई की ये लड़ी जो चालू की है, ये आपकी आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी आपका अर्ध शताब्दी समायिक महोत्सव आए, 50 साल की और आगे बढ़े, ठाठ बाढ़ से आप अपनी स्वर्ण जयंती, समायिक स्वर्ण जयंती मनाएं। तो ऐसी मंगलमय शुभेच्छा के साथ ये आपकी कड़ी टूटे नहीं, लड़ी टूटे नहीं, खंडित ना हो, अखंड रीति से चलती रहे। कोरोना काल आया तब भी इनके समायिक और प्रतिक्रमण चलते रहे। तब भी हमारी शशि बहन ने कहा कि नहीं, मुझे इसको खंडित नहीं करना है। तब भी उन्होंने इस तरह की सेटिंग करी कि माताएं बहनें तब भी समायिक और प्रतिक्रमण करती रही। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था आपने बनाई। अपने घर का काम, अपने सारी पारिवारिक और रिश्तेदारों को सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी हमारी माताएं बहनें जिस तरह से धर्म से जुड़ी हैं, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हमारे आराधकों का उपवास है और अभी पचखान भी पारना है, उसके बाद में पानी वगैरह वापरना है, फिर कल नेवी की तैयारी करनी है। इसलिए समय आपका देववंदन का हो गया। हैं जी? नहीं, बस इतना सही, इतना सही। तो आज अपनी वार्ता को यहीं पूरा करते हैं, कल वापस अपने सब मिलेंगे। अब तो दिवाली के दिन आए, अब तो भी गुरुदेव भी जो है 3 दिन जाप के अंदर में विराजेंगे। और लेकिन अपने तो प्रतिदिन की भांति यहाँ पर मिलते ही रहेंगे, आराधना अपनी चलती रहेगी, अपना जो नियमित क्रम है वो चलता ही रहेगा। इसी तरह से आप अपनी खूब धर्म आराधना करें। आज हमारे मध्य, हमारे बीकानेर से गणिवर्य श्री जय कीर्ति विजय जी, हमारे सबके भाई, सांसारिक भाई, हमारे प्रेम भैया बीकानेर से, आज वह भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो उनके भी यहाँ पर हम जो है वो ट्रस्ट की तरफ से स्वागत करते हैं। आइए क्रिया में आगे बढ़ते हैं। एक बार मंगल पाठ सुना देते हैं और उसके बाद में फिर आप अपनी देववंदन कर लीजिए। एक बार मंगलिक सुन लीजिए, उसके बाद में फिर जो आराधक हैं वो अपना देववंदन यहाँ पर कर ले। प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय। बोलो आत्म मतलब पार्श्वनाथ भगवान की। महाराज की। चलिए वहीं से दर्शन कर लीजिए ताकि हमारे भाई देववंदन प्रारंभ कर सके। इच्छा में खमास मनो वंद। जिसको निकलना निकल जा बीच में से।